Hello students, welcome you in your computer class. Today we will study lesson 6 working with Microsoft PowerPoint 2010 from the book computer named as CyberKits from page number 61. बच्चों आज हम लोग अपने कंप्यूटर के साइबर किट्स के 6वें लेसन वर्किंग विथ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 का अध्ययन करेंगे जो कि पेज नंबर 61 पे है. सो एवरीवन ओपन पेज नंबर 61 lesson 6. Okay student, see the heading working with Microsoft PowerPoint 2010. तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावरपॉइंट होता क्या है. तो पावरपॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है जिसमें हम एनिमेटेड प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें स्लाइड्स बनाते हैं. आपने वर्ड पढ़ा है जिसमें आप कुछ लिखते हो, एक्सेल पढ़ा होगा जिसमें रो और कॉलम में डाटा फीड करते हो. तो इसी तरह ये पावर पॉइंट जो है वो डिजाइनिंग प्रोग्राम है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है. देखिए यहाँ लिखा है MS PowerPoint 2010 is a presentation program developed by Microsoft. The software allows user to create anything from the basic slides so to complex presentation. MS PowerPoint 2010 is often used to create business presentation but can also be used for educational and informal purposes. The presentation are comprised of slides which may contain text, image and other media such as audio clips and movies. तो बच्चों पावर पॉइंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया है और उसकी मदद से यूजर्स यानी प्रयोगकर्ता जो इसके होते हैं वो स्लाइड शो बना सकते हैं. साधारण स्लाइड शो से लेकर जटिल प्रेजेंटेशन तक बना सकते हैं. ये नॉर्मली बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, मगर इसको शैक्षणिक रूप से और इनफॉर्मल रूप से भी बनाया जाता है. किसी को विश करने के लिए भी बनाया जा सकता है, किसी के साथ कोई प्रेजेंटेशन दिखाने उसके लिए बनाया जा सकता है, जिसमें हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट यानी कुछ लिख भी सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं. तो इस तरह से ये सबका एक मिश्रित काम इसमें हम कर सकते हैं. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका रिबन. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, द रिबन. द रिबन कंटेन्स मल्टीपल टैब्स ईच विथ सेवरल ग्रुप्स ऑफ कमांड्स. some tabs like drawing tools or table tools may appear only when we are working certain items like image or table. In addition, we can add our customized tabs that contain our favorite commands. तो बच्चों जो सबसे ऊपर बार होता है जिसमें फाइल, मेनू, फॉन्ट ये सब ऑप्शन होते हैं, ये सब टैब होते हैं, उसी को हम रिबन कहते हैं. ठीक है. तो उस रिबन में ही हम टूल्स अपने हिसाब से रख सकते हैं. कुछ टूल्स जैसे होते हैं उस रिबन में ड्राइंग टूल्स, टेबल टूल्स नॉर्मली नहीं देखते, लेकिन जब आप पिक्चर ऐड करते हो तो ये टूल्स दिखते हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं. इसी तरह अगर हम चाहें तो हम अपने हिसाब से भी उसमें आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, उसमें एक टैब बना सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक वही है कस्टमाइजिंग द रिबन, यानी रिबन को कैसे कस्टमाइज करें, रिबन में हम अपने अकॉर्डिंग कैसे टैब बनाएं. गो विद दीज स्टेप टू कस्टमाइज the ribbon. First, right click the ribbon and select customize the ribbon. A dialog box will appear. Second, click new tab. A new tab will be created with a new group inside it. Make sure the new group is selected. Select a command from the list on the left, then click add. We can also drag commands directly into group. When we are done adding commands, click OK. तो बच्चों सबसे पहले यहाँ जो ऊपर हमारा रिबन होता है उस पर हम जब राइट क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो सबसे ऊपर फिगर है ऐसे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है जिसमें कस्टमाइज रिबन है. तो उस रिबन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे जो देखिए लेफ्ट राइट में दो फिगर बनाए ऐसे फिगर आते हैं. तो आप राइट वाले में देखोगे नीचे टैब में न्यू टैब और न्यू ग्रुप दिया हुआ है, रीनेम दिया गया है. तो इसी पे आप जब न्यू टैब पे क्रिएट करते हो तो एक टैब आपका खुल जाता है जिसको आप अपना नाम भी लिख सकते हो. तो जो आपका ग्रुप सेलेक्ट हो उसको आप देखिए और ये भी आपको देखना है कि उसमें क्या आइटम ऐड करना है. तो आइटम ऐड करने के लिए राइट साइड जो बना हुआ है इस पे लिखा है सेलेक्ट अ कमांड एंड देन क्लिक ऐड. तो हम इसमें से कमांड को ऐड करते हैं और ऐड कर देते हैं, मतलब ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा ग्रुप में आ जाता है, यानी जो हम टैब क्रिएट कर रहे हैं उसमें आ जाता है. और उसके बाद सबसे नीचे देखिए ओके है. जब हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारा वो नया एडिंग किया हुआ जो टैब होता है वो तैयार हो जाता है. ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्टिंग द टेक्स्ट. अब हम पावर पॉइंट पे स्लाइड जो बनाते हैं उस स्लाइड में अगर कुछ लिखे हैं तो उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे. सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ टू स्टार्ट वर्किंग विथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वी नीड टू लर्न हाउ टू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द
प्रेजेंटेशन सेलेक्टिंग अ वर्ड सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करते हैं। सेलेक्टिंग अ सेंटेंस क्लिक करने के लिए हम थ्राइस यानी 3 बार क्लिक करते हैं। और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेक्स्ट करना होता है तो स्टार्टिंग से हम माउस को ड्रैग करते हुए जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। वर्ड को डबल क्लिक करके, सेंटेंस को ट्रिपल क्लिक करके, और अगर पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए तो शुरुआत से जहाँ तक चाहिए वहाँ तक माउस से ड्रैग करके। नाउ सी द टेक्स्ट स्टाइल। अब हम टेक्स्ट स्टाइल को बदलना सीखते हैं। द टेक्स्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट कैन बी चेंज बाय मेकिंग देम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। जो टेक्स्ट स्टाइल है उसे हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन को खोलना होगा। टेक्स्ट को जैसे पीछे से सेलेक्ट किया था वैसे सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद होम पे जाइए। होम टैब पे जब जाएंगे तो वहाँ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन, यहाँ देखिए 3 एरो गए हैं, ये तीनों यहाँ बने होते हैं। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपका जिस पे क्लिक करोगे वो हो जाएगा। अगर बोल्ड पे करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक पे करोगे इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन पे करोगे अंडरलाइन पे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर कैसे हम चेंज करेंगे, उसके लिए भी हमें पहले प्रेजेंटेशन को खोलना होगा और उसके बाद अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर वही होम टैब जहाँ से हमने फॉन्ट अंडरलाइन और इटैलिक किया था उस होम टैब को खोलेंगे तो वहाँ फॉन्ट कलर ऑप्शन देखिए ये नीचे बना हुआ है। उस फॉन्ट कलर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो सारे कलर खुल जाते हैं। अब हमें जो अप्लाई करना है वो कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंसर्टिंग अ शेप यानी कोई आकार। ये देखिए यहाँ इस पेज पे बने हुए हैं, चाहे स्टार हो, रेक्टेंगल हो, ओवल हो, कोई भी शेप, डिफरेंट जितने बने हैं स्माइली, सब आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, गो विद दीज स्टेप टू इंसर्ट अ शेप इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब के बाद क्लिक ऑन शेप, वहाँ शेप का जो ऑप्शन होता है ये देखिए जो येलो साइड में है, इसको क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है जिसमें सारे शेप होते हैं। अब उसमें से एक शेप आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसे स्क्रीन पर तब तक खींचते रहिए जब तक कि वो आपके हिसाब का साइज ना हो जाए। यानी जितना बड़ा बट करना है उसको उतना ड्रैग करके हम उतना बड़ा कर सकते हैं। रीसाइजिंग द शेप। अब शेप जो आपने लिया उसको रीसाइज करना है तो हमने ऊपर ही बताया कि आप जो भी शेप आपने जब इंसर्ट कर दिया तो उस पर क्लिक करोगे तो राइट में एक एरो बनता है, डबल साइडेड एरो। अब डबल साइडेड एरो को खींचते जाओगे वो बड़ा होता जाएगा, ऊपर की ओर खींचोगे वो छोटा होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ सी हाउ टू गिव 3D इफेक्ट टू शेप्स। अब अगर हमें शेप्स में 3D इफेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 3D रोटेशन गिव द अपीयरेंस दैट वी आर वीविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एंड इट कैन बी अप्लाइड टू एनी शेप। 3D ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हम अलग अलग एंगल से दिखते हैं तो अलग अलग दिखते हैं। आप 3D के बारे में जानते ही होंगे, फिल्में भी देखी होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी शेप है पहले उस शेप पे क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्मेट टैब, वहाँ जब हमने बताया था पिक्चर पे करते हैं तो फॉर्मेट टैब आ जाता है, तो फॉर्मेट टैब पे जाएंगे। फॉर्मेट टैब में ये देखिए शेप इफेक्ट है, इस शेप इफेक्ट पे आप जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हाउ ओवर द माउस 3D रोटेशन, 3D रोटेशन वाला जो उसमें ऑप्शन है उस पर आप माउस को ले जाइए तो वहाँ भी एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है कि किस तरह का आपको शैडो चाहिए। ये देखिए नीचे बना हुआ है, तो ऐसे आप जब इसमें से जो आपको शैडो जैसा चाहिए उस पर क्लिक करते हो, आपका 3D रोटेशन ऑप्शन में वो जो भी शेप होता है वो हमारे स्लाइड में शो होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, एडिंग अ पिक्चर फ्रॉम फाइल। अब अगर हम चाह रहे हैं कि कोई पिक्चर हमारे स्लाइड पे आए तो पिक्चर लाने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू टू ऐड अ पिक्चर। सो फर्स्टली ओपन द स्लाइड ऑन विच वी वांट टू ऐड पिक्चर। सबसे पहले हम स्लाइड को खोलेंगे जिस पर हम पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। देन चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड टू वन दैट कंटेन्स इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल प्लेस होल्डर। जो एक उस स्लाइड को चेंज कर देंगे उसमें जिसके पास पिक्चर फ्रॉम फाइल प्लेस होल्डर का एक लेआउट हो। उस लेआउट को देखिए यहाँ जो बना है 6 ऑप्शन होते हैं, इसी में पिक्चर प्लेस लेआउट भी होता है। तो उसको आप वैसे वाले स्लाइड को क्लिक करेंगे और फिर प्लेस होल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। प्लेस होल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने पिक्चर हैं वो सारे खुल जाएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन दिया है सेलेक्ट लोकेशन टू ऐड फोल्डर। अब आपने कहीं दूसरे फोल्डर में भी फाइल रखी है, अपनी पिक्चर रखे हैं तो उस फोल्डर के लिए वहाँ लोकेशन
हम ऐड कर देते हैं तो हमारा उस लोकेशन का फोल्डर खुल जाता है। और उसके बाद जो भी पिक्चर चाहिए उस पर क्लिक करिए और सबसे नीचे इंसर्ट क्लिक कर दीजिए। दैट पिक्चर विल बी अपीयर ऑन योर स्लाइड। ओके स्टूडेंट, नाउ रीड here very finely and revise all things by watching this video. The next part of the chapter will be sent in the next video. Okay, that's all. Thank you.